हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोडे टेक सोल्यूशन। ओके, एक जस्ट लाइक कि मुझे कमेंट आया था जिसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे आज कंपाइल टाइम एरर, जो हमारा एरर होगा CS1729। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर का नाम CS1729। ओके, अभी ए एरर क्यों आता है? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के रखा है एग्जांपल के लिए, कि जिसके अंदर मेरे पास एडिशनल एक क्लास है। ओके, उस एडिशनल क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 1 और 2 कि जो भी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, अब रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स में वहां पे पास कर रहा हूँ। एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट आ रहा है। मैं नॉर्मली इसको रन करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है रनिंग है। ओके, इसके अकॉर्डिंगली एडिशन ऑफ टू नंबर इज 3, 1 और 2 का जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडिशन आ गया जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा था। ओके, देन ये जो एरर है वो एरर क्यों आता है कि जैसे कि मेरे पास दो नंबर के जैसे कि 1 और 2, ओके, दो इंटीजर वेरिएबल एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किए। बट इन केस ऐसा हम करेंगे कि जैसे कि इफ मुझे रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने और एक पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर यहाँ पे पास किया कि जो मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस सिनारियो में मुझे CS1729 एरर आता है कि जस्ट लाइक द एडिशन इन द सेंस, आपके जो क्लास का नाम होगा वो क्लास डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स अ 3 आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है वो आर्ग्यूमेंट आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है। ओके, उस सिनारियो में आपको CS2729, ओके, ये जो कंपाइल टाइम एरर है वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। द टाइप डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर द नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जितने नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट उसको रिक्वायर है उतने नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए नहीं है। तो यहाँ पे आप किस तरह से इसको डील कर सकते हैं कि दो वे से डील कर सकते हैं आप इस जो एरर है इसका। एक, तो आप सेम कंस्ट्रक्टर के अंदर और एक पैरामीटर ऐड कर सकते हो। इनकेस आपको ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है तो इस सिनारे में आप यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीज ऐड कर सकते हैं। या फिर आप और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जो थर्ड वाला पैरामीटर्स होगा और थर्ड वाला पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जनरेट कर दूंगा कंस्ट्रक्टर V1 V2 V3 एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं जो भी मैसेज होगा रिस्पेक्ट टू मैसेज द एडिशन ऑफ 3 नंबर V1 V2 प्लस V3 यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, तो इससे मेरा क्या होगा कि जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है, तो जो थर्ड वेरिएबल था जिसके अकॉर्डिंगली मुझे एरर आया था एडिशनल पैरामीटर की वजह से, वो एडिशनल पैरामीटर का एरर यहाँ पे चला गया। सिंपली आपको किसी को भी ये CS1729 एरर आ रहा होगा, जिसका मीनिंग आपको कंस्ट्रक्टर के जो भी नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो चेक करना है। आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर या फिर मिसमैच हुआ होगा आपका डेटा टाइप की वजह से कि वो सेम टाइप का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आपको वहां पे मिल नहीं रहा। उस सिनारे में आपको CS1729 ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। कि अभी इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं तो सेम आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। जस्ट लाइक कि एडिशन ऑफ 3 नंबर इज 6, 1 2 3। ओके ओके, अभी ये जो एरर है CS27, ओके, इसको करेक्ट करने के लिए थ्री वेज माइक्रोसॉफ्ट ने बताए हमें। तो थ्री वेज कौन कौन से टू करेक्ट दिस एरर? First way that is to adjust the number of parameter calls in a constructor. Second way is the modify the class provide a constructor parameter you call, कि जो भी आपने पैरामीटर कॉल किया होगे उसको करेक्ट करना है, आपको मॉडिफाई करना है उसके अकॉर्डिंगली एंड प्रोवाइड द पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर टू इन बेस्ट क्लासेस, कि इन केस आपने बेस्ट क्लास के अंदर कोई पैरामीटराइज लेस, ओके, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर आपको पास करना है तो भी ये जो एरर है आपका चला जाएगा। ओके, जो पैरामीटर आपने प्रॉपरली असाइन नहीं किए होंगे उस सिनारियो में आपको ये जो एरर है वो एरर आ सकता है। ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन होंगे
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलकर इसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।